हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एहतेशाम आपके साथ और मेरा यूट्यूब चैनल जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आलोचना करने जा रहे हैं कि भारतीय संस्कृति के हिसाब से गंगा का पानी को जो है पवित्र बताया गया है। गंगा का पानी क्यों पवित्र है, इसमें क्या चीज़ पाया जाता है इसलिए गंगा का पानी पवित्र बन जाता है, उसके विषय में सारे चीज़ को आज मैं इस वीडियो पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। 8-10 मिनट में हम सारे चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो गंगा के पानी पर कौन सा बैक्टीरियोफेजेस मिलता है, इसको समझने से पहले हम देखते हैं गंगा नदी बनती कैसी है। हम जनरली बोलते हैं कि गोमुख से निकलने वाली गंगा नदी होती है। तो आज आपका कंसेप्ट जो है क्लियर करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। आप बताना कि गोमुख से निकलने वाली गंगा होती है या गंगा नदी जो है बन जाती है, इस पर हम आलोचना करेंगे। तो सबसे पहले देखना कि उत्तराखंड का जो ग्लाशियर होता है, उत्तराखंड का जो पश्चिमी इलाका होता है, उत्तराखंड जनरली दो तौर पर इसे बांटा गया है। इस इलाके को कुमायूं कहा जाता है और इस इलाके को गढ़वाल कहा जाता है। जो उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था सन 2000 में, तो इस एरिया रहा, ये जो पूर्वी भाग है ये है कुमायूं और ये रहा गढ़वाल। तो गढ़वाल में बहुत सारे ग्लेशियर हैं, बर्फ के पहाड़ हैं, उससे बहुत सारी नदी निकली है, जैसे गंगा हो, यमुना आदि अनेक नदी गढ़वाल। तो सबसे पहले एक जगह है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के करीब एक जगह है संतोफक हिमानी। तो संतोफक हिमानी से विष्णु नदी का उद्गम होता है। तो विष्णु नदी वहां से निकलती है और इस तरफ से धौली नदी का उद्गम होता है। दोनों नदी एक जगह आकर मिलते हैं जिसका नाम है विष्णु प्रयाग। प्रयाग यानी दो नदी के मिलन स्थल को प्रयाग बोलते हैं, जो धर्म के हिसाब से क्या होता है, एक पवित्र स्थान माना जाता है। तो इधर से निकलती है बद्रीनाथ के संतोफक हिमानी से निकलती है विष्णु गंगा और यहां से उद्गम होता है किसका, धौली गंगा का। यहां आकर मिलते हैं जिस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग में मिलने के बाद नदी का नाम जो है बदल के अलकनंदा हो जाता है। तो अलकनंदा रिवर क्यों होता है, नदी एक नदी अगर दूसरे नदी में मिलती है, जिस नदी की गहराई जनरली तौर पर ज़्यादा होती है उस नदी को मुख्य नदी माना जाता है। तो दोनों का यहाँ पर अगर हम लेंथ और गहराई देखें सेम होता है, तो इसलिए विष्णु प्रयाग में ये नदी जो है अलकनंदा रिवर का रूप ले लेती है। तो संतोपक हिमानी से विष्णु नदी निकली, उद्गम हुआ और धौली का उद्गम इस तरफ से हुआ, तो आगे बढ़ती है नदी। फिर यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है नंदाकिनी। मंदाकिनी नहीं, जिसका नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी अलग है, मंदाकिनी नदी अलग है। तो इस तरफ से निकलती है नंदाकिनी नदी, ये आगे बढ़कर अलकनंदा में जाकर मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है ना, जिस जगह का नाम होता है नंद प्रयाग। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है नदी, यहां से एक नदी का उद्गम होता है जो पिंडार नदी कहलाती है। तो पिंडार नदी का उद्गम यहां से होकर फिर ये भी जाकर अलकनंदा से मिल जाती है। तो इस तरफ से केदारनाथ के साइड से, केदारनाथ एक जगह है, केदारनाथ से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। आप देखना ये मंदाकिनी और ये जो है नंदाकिनी। तो केदारनाथ से एक नदी का उद्गम होता है, जो केदारनाथ से नदी निकलती है मंदाकिनी नदी, ये आगे बहती है और जाकर ये भी किसमें मिल जाती है, अलकनंदा में। क्योंकि अलकनंदा एक बड़ा रिवर होता है, ये सारे चीज को बटोर लेता है कि आ जाओ मेरे साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, अकेले अकेले क्यों चलें, सब साथ में मिलकर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से मंदाकिनी को भी अलकनंदा अपने साथ ले लेते हैं। तो क्लियर, आपका विष्णु और धौली नदी दोनों का उद्गम हुआ। विष्णु नदी का संतोपक हिमानी बद्रीनाथ से उद्गम हुआ, आगे चलकर धौली नदी मिलकर ये विष्णु प्रयाग के नाम में दोनों का मिलन हुआ और आगे चलने लगे। नंदाकिनी आकर इसके साथ मिल गई और पिंडार मिली, इधर से आकर मंदाकिनी भी मिल गई, अलकनंदा नदी जो है आगे बढ़ने लगी। और एक नदी का उद्गम होता है उत्तरकाशी से। उत्तराखंड का एक जिला उत्तरकाशी के गंगोत्री नामक टाउन है, एक छोटा सा जगह है गंगोत्री, और उसके गोमुख एक स्पेसिफिक प्लेस है। उत्तरकाशी के गंगोत्री के गोमुख से एक नदी का उद्गम होता है जिसको उत्तराखंड के लोग क्या कहते हैं, इसी को ही जनरली जो है गंगा मानते हैं, लेकिन इसका नाम जो है भागीरथी होता है। और हम अगर पश्चिम बंग के लोग देखें तो पश्चिम बंग में भी गंगा का नाम जो है भागीरथी ही है, वो लोग भागीरथी ही कहते हैं इससे। तो गोमुख से उत्तरकाशी के गंगोत्री के इलाके के एक गोमुख जगह है जहां से एक नदी का उद्गम होता है और नदी आगे बहने लगती है जिसका नाम होता है भागीरथी नदी। और भागीरथी नदी जिस समय एक नदी आगे बहती है, एक छोटी सी नदी उसके रास्ते में आती है और भागीरथी नदी जो है अपने में
सिमेट लेती है, आजा मिलकर आगे बढ़ना है। तो विलंगना नदी है, विलंगना नदी आकर मिलती है किससे? भागीरथी नदी से। तो यहाँ मिलने के बाद यहाँ पर एक टहरी डैम है जो सबसे ऊंचा डैम माना जाता है, तो टहरी डैम बनता है, फिर जो है भागीरथी नदी आगे बढ़ने लगती है और आकर किससे मिलती है? अलकनंदा से। तो अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पर मिलते हैं उस जगह का नाम है देवप्रयाग, और देवप्रयाग के बाद नदी जिस समय आगे बढ़ती है उसका नाम होता है गंगा नदी। तो अब तक गंगा नहीं बनी, अलकनंदा इधर से आया और गोमुख से निकलकर भागीरथी, दोनों मिलने के बाद ही गंगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों की गहराई सेम होती है इसलिए नदी का एक नया नाम होता है जो गंगा नदी के नाम में जाना जाता है। ठीक है, आपको अब पता चल गया होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके पानी को पवित्र क्यों कहा गया है। इसी सोच में ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट इयन हॉकिन 1896 में क्या करते हैं ने एक रिसर्च करते हैं, क्यों भारतीय लोग जो है इसके पानी को अच्छा पानी, पवित्र पानी मानते हैं। तो 1896 में एक रिसर्च करते हैं, एक विब्रो कोलेरिया बैक्टीरिया पर इसका प्रयोग करते हैं इस पानी का। तो इससे पता चलता है इसमें ऐसे एंटीबैक्टीरिया हैं जो उस बैक्टीरिया को मार देते हैं। तो इससे पता चलता है तो गंगा का पानी को भारतीय संस्कृति के लोग जो हैं, भारतीय लोग पवित्र क्यों कहते हैं। उसके बाद एक रिसर्च से फिर पता चलता है कि कैलिफॉर्म नाम का एक बैक्टीरियोफेजेस पाया जाता है जो क्या करता है न सामान को पचने सड़ने नहीं देता, इसलिए बोलते हैं गंगा का पानी जितना दिन रहे उसमें जो है बैक्टीरिया पैदा नहीं होते। तो कैलिफॉर्म बैक्टीरियोफेजेस स्पेशली ई कोली बैक्टीरिया पाया जाता है। तो ई कोली बैक्टीरिया जो होता है वो पानी को पचने सड़ने नहीं देता, इसलिए जो है गंगा का पानी पवित्र माना जाता है। और इसका जो उद्गम इलाका है, जैसे हम गंगोत्री लेते हैं या बद्रीनाथ लेते हैं, केदारनाथ लेते हैं, ये जो है ग्लेशियर है, बहुत सारे बर्फ पड़ते हैं। बर्फ क्यों पड़ते हैं कि हम जैसे जैसे धरातल से पृथ्वी से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा। इसका भी बहुत सारा कारण है, जैसे हम भूपृष्ठ पे हैं, साइड का वातावरण जो है, जैसे दीवार है या फिर व्हीकल चलता है, रोड रास्ता है, ये सारे से टेम्परेचर हमको मिलता है। हम अगर ऊपर चलते हैं तो केवल सूरज के किरण से ही हमको टेम्परेचर मिलता है, इसलिए टेम्परेचर कमते जाता है। और आपको बता दूं 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर जो है माइनस हो जाता है। ठीक है, 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है ना, माइनस हो जाता है। तो जैसे ऊपर जाते हैं, जो गढ़वाल का इलाका है वहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं। ग्लेशियर, अभी एक विस्फोट हुआ था ना, यहाँ से ग्लेशियर एक टूट गया था धौली गंगा में, जिसकी वजह से क्या हुआ ना, बहुत लोगों की मौत होने की खबरें हैं ये धौली गंगा में। और प्रकृति के साथ हम जिस समय खिलवाड़ करते हैं, प्रकृति को जिस समय छेड़ने की कोशिश करते हैं, प्रकृति ऐसे ऐसे गिफ्ट दे देता है। जैसे कोरोना गिफ्ट दिया था, तो ऐसे ही धौली गंगा पे भी एक दे दिया। हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने लगे। एक बूटी पाई जाती है कीट बूटी। तो कई रिसर्च करने वालों का मानना है कि कीट बूटी की वजह से ही धौली गंगा में जो है बाढ़ आई थी। किस लिए न, कीट बूटी जो विंटर सीजन में लोग होते हैं धौली गंगा साइड के लोग, वो लोग कीट बूटने के लिए क्या करते हैं ना, ग्लेशियर खोद देते हैं, पहाड़ खोद देते हैं जो बर्फीला इलाका होता है। तो इसलिए जो बीच का इलाका होता है उस पर पानी जम जाता है, तो पानी का टेम्परेचर जो है बर्फ से ज़्यादा होता है, इसलिए वो बर्फ को भी मेल्ट करना शुरू कर देता है और बर्फ का विशाल खंड जो है ऊपर से टूटकर नीचे गिरने लगता है, जिसकी वजह से है धौली गंगा में बाढ़ आई थी। तो ये सारा इलाका, पिंडार नदी हो, नंदाकिनी, धौली नदी, विष्णु नदी हो, भागीरथी हो, विलंगाना हो, मंदाकिनी हो, ये जहाँ से इसका उद्गम हुआ है उस इलाके में लोगों की आबादी नहीं है, बहुत कम है लोगों की आबादी। इसलिए क्या होता, वहाँ पर जो है गंगा का पानी बिल्कुल साफ सुथरा होता है, वो लोग जो है गंगा को पल्यूटेड नहीं करते। तो इसलिए ऐसे बैक्टीरियोफेजेस पाए जाते हैं, जो कैलिफॉर्म बैक्टीरियोफेजेस पाए जाते हैं, स्पेशली ई कोली बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, पानी पचता सड़ता नहीं है। इसलिए हमारी संस्कृति के हिसाब से हम जो है गंगा जल को पवित्र मानते हैं। तो आप बताना, अब जो यहाँ ये पंच प्रयाग के विषय में आपको बता दूं, यहाँ पर जो धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती है ये विष्णु प्रयाग, और आगे बढ़ता है नंदाकिनी मिलती है नंद प्रयाग, और यहाँ से पिंडार मिलता है कर्ण प्रयाग, और मंदाकिनी मिलती है यहाँ पर रुद्र प्रयाग, और गोमुख से गंगोत्री से निकलती है कौन, भागीरथी, यहाँ पर मिलती है देव प्रयाग। ये 5 प्रयाग के नाम याद रखें। ये 5 प्रयाग घूमना जो है एक पुण्य का काम होता है। जैसे विष्णु प्रयाग, विष्णु भगवान थे और बचपन में वो क्या थे, नंद लाला थे, तो विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग। तो नंद लाला आगे चलकर जो कान में पहनते हैं ये होता है कर्ण प्रयाग,
और उसके बाद गले में जो होता है रुद्राक्ष माला होता है, ये है रुद्रप्रयाग। और कान में गले में ये सारा बिसने के बाद देवता का रूप लेते हैं और वो है देवप्रयाग। तो ये पंच प्रयाग को घूमना जो है पवित्र स्थान होता है। तो गंगा नदी का उद्गम जहाँ है वहाँ की आबादी बहुत कम है और पहाड़ी झरनों से गुजरते हुए ये जो है साफ सुथरा होता है, जिसपे कैलिफॉर्म बैक्टीरियोफेजेस पाए जाते हैं, स्पेशली ई कॉली बैक्टीरिया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किस चीज़ के लिए? न पानी के लिए, पचने सड़ने नहीं देता। और इसको बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया पर जब प्रयोग किया जाता है तो ये बहुत ही फायदा साबित होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि गंगा जल पवित्र होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का कंसेप्ट आपको क्लियर, अब आपको क्लियर समझ में आएगा कि गंगा नदी निकलती है या गंगा नदी बनती है। तो गंगा नदी निकलती नहीं है, गंगा नदी जो है बन जाती है। तो उम्मीद करता हूं कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कुछ अगर समझना है तो नीचे वाले कमेंट बॉक्स पे मुझे कमेंट देकर पूछ सकते हैं। आने वाले समय में और भी आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।